नर्मदे हर। नर्मदे हर सिप्रा। मैं अपने जुड़ने वाले सभी लोगों को नर्मदे हर के धरातल पर ये बता दूं कि आज हमारे साथ डॉक्टर सेठी जुड़े हैं बॉम्बे से। और स्थान तो उनका एक नहीं रहता है, दुबई, उत्तराखंड, बॉम्बे, गुड़गांव, कई स्थानों पे उनके क्लिनिक हैं। बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। एक बहुत अच्छे मकसद और लक्ष्य से वो एक पूरी संस्था चलाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इतना कुछ बड़ा बड़ा करते हैं जो एक सेशन में मैं नहीं बता सकती। और कई सारी सेलिब्रिटीज़ को वो पूरी धरातल देते हैं उनके काम में। उनका अपॉइंटमेंट भी लेने में काफ़ी समय लगता है और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने सिर्फ जल तत्व की सतर्कता को ध्यान में रखते हुए अपने व्यस्त एक दिनचर्या से मुझे समय दिया। तो सर, स्वागत है आपका नर्मदे हर की इस धरातल पे। नहीं, सर, थैंक यू सो मच सिप्रा। आप मैं सबको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये नर्मदे हर का जो डेफिनेशन आपने मुझे दिया था ना, वो इतना उस समय मुझे किसी ने ऐसा डेफिनेशन कभी दिया नहीं था। और नर का मद को हरना, ये जो है आपने डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से बताओगे सिप्रा, ताकि आप सबको सबको समझ में आए कि नर्मदे हर आप जो बोलते हो या नर्मदे हर का जो प्रोग्राम है, इतना डीप इसका मीनिंग है। कोई छोटी छोटी चीजों को अगर हम पकड़ लें, उसी को जीवन में उतार दें, उसी से ही कल्याण हो जाएगा। ये एक वैसा चीज है जो आपने नर्मदे हर बोलते हो। और इसका जो मतलब है वो थोड़ा आप बताओगे सारे सबके लिए, मेरे लिए भी दोबारा। नर्मदे नर हर। म, नर्मदे हर, नर के मद को हरने वाली नर्मदा। यस, यस, नर के मद, मद को हरने वाला। वाह। मद मतलब ये इसके अहंकार। अंदर सब कुछ, इसके अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ। बिल्कुल। अ, सब क्योंकि कुछ आ जीवन गया। के इसी को किसी न अगर किसी एक लाइन। पड़ाव पे आके हम अहंकारी ही हो जाते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा दोष बन जाता है। सर, एकदम एकदम एकदम। पहले और ही थोड़ा सा देर हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि हम बात पर आएं। और जल शपथ एक ये प्रोग्राम जो शुरू किया है उस पे है कि हर क्षेत्र के जो विशिष्ट लोग हैं वो इस पे आएं और अपने विचार दें। तो सबसे पहले तो चूंकि बाहरी सौंदर्यता पे सभी का बड़ा ध्यान रहता है, स्त्री हो या पुरुष, उनको अपने बाल, अपने स्किन, इसका एक लगाव रहता है कि हम अच्छे दिखें। तो सबसे पहले तो एज ए डॉक्टर मैं चाहती हूँ आपका उत्तर आए कि उस जल का जो शुद्ध अगर हमारे शरीर में नहीं जाए तो क्या उसके इफेक्ट होते होंगे हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे। सिप्रा, वो अगर अगर आपके पोल्यूटेड, मैं एक्चुअली ऋषिकेश से मैंने शुरू किया, तो ऋषिकेश मेरी असली जगह है। और ऋषिकेश आपको पता है गंगा जल कितना वहाँ शुद्ध है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं और काफी सारे नाले जुड़ते हैं। और तो हम वो ऋषिकेश के ऊपर का गंगा और ऋषिकेश के नीचे का गंगा, मतलब हरिद्वार, और फिर नीचे जैसे जैसे आप जाते हो जल डेफिनेटली काफी पोल्यूटेड होता है। बहुत सारे नालियां, बहुत सारे लोग, बहुत सीवरेज उसके अंदर आते हैं। तो बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स, नए नए स्किन के प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं। एक्जिमा से लेके काफी सारे फंगस इन्फेक्शन से लेके बहुत सारी चीजें ये गंदे पानी से होते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे कैंसरस चीजें भी होती हैं। कुछ कुछ नदियां या कुछ कुछ नदी के बगल में जो लोग रहते हैं, भले ही नदी का पानी का यूज ना करें, बट वो क्योंकि पानी तो अल्टीमेटली आता ही है। तो सारे के सर, सारे आपकी पानी से। आवाज अभी ठीक है कटने सिप्रा, लगी। ठीक है अभी? हाँ हाँ, अभी ठीक ठीक है। है, अभी कोई फोन आ रहा था। तो अगर जल किसी किसी में पोल्यूशन के साथ सिलिकॉन, आर्सेनिक, ऐसी चीजें आती हैं, फिर वो स्किन के बहुत रेयर है, बट चूंकि आपने सवाल पूछा, मेडिकल सवाल है, तो स्किन में कैंसर होने के भी सवाल होते हैं। और मैं जब एम्स में पढ़ता था, काफी सारे कुछ कुछ एरिया, गोलकुंड एरिया है, कुछ एरिया से पोल्यूटेड पानी से लोग नहाते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो उनका स्किन के कैंसर भी होता है, उस लेवल तक होते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्किन अगर पानी अगर गंदा हो तो बाल तो डेफिनेटली फटाफट उसमें डैंड्रफ और हेयर फॉल होना, हो तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो कॉमन सेंस है। बट अगर पानी साफ ना हो तो अल्टीमेटली यू कैन गो कैंसर, कैंसर तक होने की संभावना होते हैं। जैसे अगर पानी पोल्यूटेड है, उसमें आर्सेनिक जैसे चीजें हो तो एकदम 100% जल तो चाहे हम पिए, चाहे शरीर पे यूज करें या कहीं भी यूज करें, 100% वो प्योर होना चाहिए।
एंड स्टेराइल ना हो लेकिन क्लीन होना चाहिए। अगर स्टेराइल, जैसे हम लोग ये ड्रिंकिंग वाटर है, ये स्टेराइल नहीं है बट क्लीन जी। है ना, हम्म। क्लीन है, स्टेराइल नहीं है लेकिन। तो वैसे पानी को एकदम हमको क्लीन रखना चाहिए। तो मेरे सभी जी सुनने वाले इतना तो समझ गए होंगे कि अगर हमें सुंदर दिखना है, स्किन अच्छी दिखनी है और बाल अच्छे दिखने हैं, और सुंदर से भी ज़्यादा अगर स्वस्थ स्किन, स्वस्थ त्वचा और स्वस्थ बाल दिखने हैं, तो एक शुद्ध पेयजल हमारे शरीर में जाना ही चाहिए। प्रथम तल पे तो ये हमारा एक स्वार्थ हो गया। दूसरे तल पे बात आती है कि शुद्ध जल कितना है, क्यों नहीं है, और कैसे प्रयास किए जाएं सर, जो इसको हम थोड़ा सा बचा सकें। जैसे आपके तो कई सारे सेंटर हैं, दुबई से लेके बॉम्बे तक, गुड़गांव से लेके उत्तराखंड तक। तो क्या आपका वहाँ पे थॉट प्रोसेस है, या पानी की क्या ऐसी व्यवस्था आपने की है जो बिल्कुल वेस्ट ना हो और 100% हम उसको यूज कर सकें? सिप्रा, आपको शायद हमने बताया था कि हमने ऋषिकेश में, मैं अभी पिछले 4 साल से बॉम्बे दिल्ली में ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, दुबई में। तो हमने ऋषिकेश में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पानी की सफाई के लिए गंगा जी के, आवाज आ रही है सिप्रा? जी जी, थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुई थी, शायद फोन आया होगा आपका। आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं सिप्रा आपको? जी जी। आवाज आ रही है सिप्रा आपको? हाँ, मुझे आ रही है सर आपकी आवाज। अच्छा, वो बीच में कट गई थी। तो मैं कह रहा था, ऋषिकेश में हम लोग गंगा जी की पूरी सफाई करते हैं। एक साइड अराउंड 5 किलोमीटर हमने अपने स्टाफ लगाए हैं। वो मेरा गंगा माँ के, मेरा जो है, जो भक्ति है वो, क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं, कम रहता हूँ, तो उनके पूरा 100% ऐसे सफाई करते हैं जैसे कि कोई विदेशों में कोई जगह हो, ऐसे आपको लगेगा। मैं भी आपको इनवाइट तो पहले भी किया है, आप जरूर जाइए ऋषिकेश में। हमारा जो आश्रम है जहाँ हम रहते हैं, करीब 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हम लोग पूरी उसकी नीट एंड, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे साफ करते हैं। और नियर बाय जितने सारे लोग, नाले थे, हमारे एक हमारे आश्रम के बगल से नाला जा रहा था, वो सोनू निगम, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड, उनके घर के बगल से, उन्होंने भी ऋषिकेश में हमारे आश्रम के बगल में घर लिया है। तो हमने फिर हंसराज हंसी को फोन किया था, क्योंकि वो बड़ा सा नाला था, हम नहीं कर सकते थे। तो हंसराज हंसी ने फिर विदिन 1 मंथ वहाँ एक फिल्टर, बहुत बड़ा सा गवर्नमेंट का फिल्टर लगा, उनको पता नहीं था। हमने बात किया, हंसराज जी हमारे मित्र है, वो भी है, तो उन्होंने उसको वो करवाया। तो गंगा जी, क्योंकि गंगा जी मेरी आत्मा है, तो उसके लिए तो मैं कुछ भी करता हूँ। और आपने पूछा है क्लिनिक वगैरह में बाकी जगह पे क्या करते हैं हम, पानी डेफिनेटली, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। और जब एक डॉक्टर हूँ और रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो इसकी वेस्टेज और इसकी फालतू की, मेरे बच्चों के अंदर भी आ चुका है। वो हमेशा बोलते हैं पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड जस्ट यूज दैट मच जितने से आपको काम चल जाए। और स्टेराइल वाटर यूज करना चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। एंड जहां जहां पॉसिबल हो सकता है, हमारे, अगर आप तो वहाँ जब आए थे दिल्ली में, तब मैं था नहीं, बट नेक्स्ट टाइम मैं जो आऊंगा, अब देखना, तो हमने वाटर फिल्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, उस पे 100% मेरा ध्यान जाता है। और आपसे मिलने के बाद मेरा थोड़ी जागरूकता और बढ़ गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आपको छोटी बहन मानते हैं हम, तो आप इसमें लगे हो, तो ये एक दिव्य काम है। और इस अवेयरनेस, खाली, भले ही पृथ्वी में 70% पानी है और 30% वो है, बट वो 70% मोस्टली सलाइन वाटर है ना, समुद्र का पानी है, जिसमें खारा है, बिल्कुल। तो उसको तो यूज नहीं कर सकते। जो फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर हमेशा कम पड़ती है। और बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत बड़ा थ्योरी शायद आपको पता होगा सिप्रा, कि दिल्ली में अभी क्यों पॉल्यूशन आ रहा है, उसमें नवंबर दिसंबर में, क्योंकि पहले लोग उनको बोलते क्रॉप को काटो जून जुलाई में, अब बोल रहे हैं कि दिसंबर में काटो, क्योंकि जून जुलाई में जब क्रॉप काटते थे, काटने के बाद वो अंडर वाटर पानी को निकालते थे, तो अंडर वाटर पानी कम हो जाता था। और फिर अब जब जून जुलाई में अगर पानी, बरसात का पानी खड़ा रहता है, फिर दिसंबर तक वो बन जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि वो उनका, दैट इज ज्योग्राफिकल रीजन। और उन्होंने बोला कि आप दिसंबर में धान काटिए, जो भी अनाज काटो, ताकि दिसंबर में फिर आप नेक्स्ट क्रॉप के लिए पानी जो निकालोगे, पानी होगा। लेकिन वो दिसंबर में वो लोग फिर जलाते हैं, फिर बाकी सारी चीजें होती है, पोल्यूशन हो जाता है। बट सब कुछ आती है पानी, वाटर, वाटर की स्कार्सिटी है।
अगर हम जुडिशियस वे में यूज करेंगे पानी को, और सबके लिए सोचेंगे, अपने लिए जितना सोचते हैं उससे ज्यादा दूसरों के लिए सोचेंगे और उसकी कंजर्वेशन करेंगे, हर कोई अगर जागरूक हो जाए, छोटा छोटा जागरूक, बच्चे से लेके बड़ों तक, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, घरों में गृहिणी, हर कोई अगर जागरूक हो जाए, आई एम श्योर हम एक संसार को बेटर संसार बना सकते हैं, एक विश्व का एक बेटर विश्व बना सकते हैं हर जगह पे। और हमको ये सोचना चाहिए कि हम मुझे कोई नहीं देख रहा, लोग ऐसे सोचते हैं ना, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब बिल्कुल। सोचें कि मुझे मुझे भगवान तो देख ही रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तो अगर हम पूरे सबके लिए सोचें तो अपने आप हमारा सब कुछ, हमारा भी कल्याण हो जाता है। हम अपने बारे में सोचेंगे, वही लोग दुखी रहते हैं। ये बुक है ना, मैं आपको आपको मैंने बताया था परमहंस योगानंद जी के बारे में, तो ये बताते हैं कि वो आदमी हमेशा दुखी रहता है जो अपने बारे में सोचता है, और वो आदमी बहुत सुंदर। हमेशा सुखी रहता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। अपने को भूल के जब दूसरों के बारे में सोचता है, वो सुखी 100% गारंटेड रहता है। और जो अपने बारे में सोचता है और बोलता है कि मेरे मेरे चार, मतलब मैं और मेरी वाइफ और मेरे दो बच्चे, चार, और कोई नहीं, और सोचता है कि मैं अपने खुशी के लिए कुछ करूंगा, वही वो लोग हैं जो कभी भी खुशी नहीं होते, सुख नहीं रहते, जो सुख नहीं मिलता उनको। ये उनका टीचिंग है ऐसे, और मैं उसको मानता हूँ। आप भी वही सब मानते हो कि पूरा संसार हमारा परिवार है, तो सबके लिए हमको बिल्कुल। वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, वातावरण का, हर चीज का कंजर्वेशन करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिसने बड़े लेवल पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, जैसे आपने समझा, आपने विश्व को अपना घर समझा, परिवार समझा, तो ये गुरुजी भी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि जब बोलते हैं कि वो उनकी शादी होने वाली थी, तो शादी तो करी नहीं उन्होंने, तो लास्ट में किताब की जो लास्ट पेज, लास्ट जो लाइन है, उसमें लिखते हैं कि प्रभु आपने एक साधु को एक विशाल परिवार दे दिया, बिल्कुल। बोले पूरा। तो और डॉक्टर सेठी के बारे में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि हर नर्मदे, हर धरातल पे जब आप सुनते हैं, रोज जो एक अतिथि आता है, तो मैं एक सीक्रेट बात उसके बारे में अवश्य बताती हूँ। तो डॉक्टर सेठी को जो आप देख रहे हैं आज, जो उनकी सोच देख रहे हैं, जो उनकी योग्यता देख रहे हैं, जो उनकी मेहनत देख रहे हैं, उस सब का धरातल ही परमहंस योगानंद जी है। उनके गुरु भी हैं, उनके पिता भी हैं, उनकी माता भी हैं, उनकी शिक्षा भी है, और इतना गहरा कनेक्शन है, इतना सार्थक स्पंदन है वो, कि वो प्रश्न करते हैं और उन्हें उत्तर मिलता है। हालांकि ये गोपनीय बातें हैं जो मैं साझा कर रही हूँ। अगर आप उनके सेंटर्स पे जाएंगे जो उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आपको प्रथम तल पे तो ये लगेगा ही नहीं आप किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी स्किन डिपार्टमेंट में हैं। आपको लगेगा आप एक ऐसी लाइब्रेरी में, ऐसे आश्रम में आए हैं जो योगानंद जी का ही बना हुआ है। प्रथम तल पे सिर्फ किताबें हैं। और सर, दूसरे तल पे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जल हम सबको जीवन देता है, लेकिन जल को जीवन वृक्ष देते हैं। तो अपनी मुहिम के दूसरे स्तर पे मैंने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। और आपसे ये बात इसलिए साझा की, मुझे आज भी याद है जब पहली बार हमारी वीडियो कॉल हुई थी, तो आपने गणेश जी के दर्शन के बाद मुझे अपने सामने वाला गार्डन दिखाया था। तो मुझे बताइए थोड़ा सर उसके बारे में, ये लोग जानना चाहेंगे। एक डॉक्टर जो दुबई से लेके उत्तराखंड तक भागता है काम के लिए, वो कैसे समय दे पाता है और कैसे वो सोच बन पाई? सिप्रा, हर चीज ना, जैसे आपने बताया कि मेरी सारी जिंदगी की यही किताब है, इसमें जी। सब कुछ मुझे यहीं से मिला, और एक जन्म क्या, जब तक मैं धरती पे आता रहूंगा तब तक मुझे हर चीज यहीं से मिलेगी। इसमें एक लूथर बर्बैंक करके एक बहुत बड़े हॉर्टिकल्चरिस्ट है अमेरिका में, लूथर बर्बैंक, और गुरुजी परमहंस योगानंद जी उनसे मिले, यूएस में मिले, और उन्होंने, लूथर बर्बैंक ने उनको बताया कि जो कैक्टस होता है ना, उसमें कांटे होते हैं, कैक्टस, बोले कि कांटे वाले वृक्ष थे, तो बोले कि इसमें लूथर बर्बैंक ने बताया कि ये जो कांटे वाले हैं, मैंने इनसे प्रार्थना करी कि तुम लोग कांटे क्यों दे रहे हो। वो वृक्ष से बात किया कि क्यों कांटे दे रहे हो, और मैं हूं तुम्हारे बचाव करने के लिए, कांटे से आप अपना बचाव करने के लिए, कांटे वृक्ष ने अपने प्रोटेक्टिव फेनोमेना है वो, तो मैं हूं आपको बचाऊंगा, तो आप चिंता मत करो। तो ऐसे थोड़े दिन ब्रेक किया, तो धीरे धीरे कांटे हट गए, कैक्टस में कांटे हट गए। और मैं जब 2018 में वहां यूएस गया था, तो वही कैक्टस के पौधे देख के आए, इतने बहुत घना जंगल देख के आया मैं। तो मैं, वो किताब मैंने पढ़ी थी सिप्रा, जब मैं 19 साल का था, मेरे हृदय में थी कि वृक्ष से आप बात कर सकते हो। तो मैं जब दिल्ली में, उससे पहले ऋषिकेश में, देहरादून में जब रहा मैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि वो पौधे लगा के, मेरे पिताजी भी काफी पौधे लगाते थे, पर मैं उनसे बातें करने लग गया, मतलब मुझे लगा कि दे आर रेस्पॉन्डिंग टू मी, एंड धीरे धीरे ऐसे
वो अटैचमेंट शुरू हुआ। हजारों पौधे लगाए हमने, मैंने लगाए। और धीरे धीरे जब हमारे स्टाफ और बाकी लोग बोलते हैं कि जब मैं 10 दिन तक नहीं रहता हूं, तो पौधे उनको भी लगता है मुरझे गए हैं। तो उनको भी महसूस होता है कि जो स्टाफ है, जो आपस में निदान नहीं है, उनको भी महसूस होता है कि पौधे से मुरझे हुए हैं। तो मुझे बहुत ही इतना मुझे लगता है मेरे ही बच्चे हैं, जैसे मैं अपने दो संतान है, उनसे प्रेम होता है, ये पौधों से भी उतना ही प्रेम। एक एक आई थिंक एक डिवाइन अटैचमेंट है, वो है। और मैं अपने गांव में बहुत सारे हमने पौधे लगाए, सड़कों के किनारे भी और भी कर रहे हैं। और आप जहां भी आप पौधों का कुछ करोगे, आप मुझे उसमें टिक कर लेना कि भाई ये मेरा बड़ा भाई डॉक्टर प्रदीप मेरे आप साथ ही है हमेशा। मानसिक संकल्प में शामिल थे। मैंने बिना पूछे ही जिस दिन मानसिक संकल्प 1 करोड़ लिया, वो यही कहा कि आप मेरे साथ सम्मिलित हैं और जो भी मुझसे नहीं हो पाएगा उसमें आप खड़े होंगे। एकदम एकदम है। और ये पौधे जो है, इनके अंदर जीवन होता है। और एकदम पूरा नेचर, जो नेचर है, पौधे हैं, पौधा, पानी, जंगल, नदी, ये सारे भगवान के क्रिएशन है। और इनका प्रोटेक्शन करना हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए और पूरे समाज के लिए। आगे की जो जनरेशन आ रहे हैं उनके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने, जैसे मैंने बोला कि इन्होंने बताया कि सारा विश्व मेरा घर है, सारा विश्व मेरा परिवार है, वही वो उनकी आखिरी टीचिंग, आखिरी लाइन है पूरी बुक में, आखिरी लाइन वही है। तो उसका मतलब उनका वही टीचिंग था, जो मैं तो मानता हूँ, आई एम श्योर आपके जीवन में भी यही है कि सारा विश्व आपका घर है, सारे लोग आपके परिवार के लोग हैं। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें लिखा है, लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, लॉर्ड thou hast given this monk a large family। आपने साधु को एक बहुत विशाल परिवार दिया, और सारा विश्व हमारा घर है, और हर इंसान हमारा भाई या बहन है। और तो और ये पूरा नदी, ये जल, ये पानी, ये वृक्ष, ये सारे हमारे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप जो कर सर, रहे हो उसके लिए सत सत नमन। हमने अभी ग्लोजल फाउंडेशन से एक संस्था बनाई है जिसमें जल और वृक्ष को काम होगा। लेकिन कभी भी मुझे फाउंडेशन कहना, संस्था कहना, एनजीओ कहना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं इसे यज्ञ बोलती हूँ, क्योंकि इस यज्ञ में सबकी आहुति लगेगी। और उसकी पूर्ण आहुति से, जैसे ऋषि मुनि जो हजारों साल पहले यज्ञ कर गए, उससे आज भी हमारा भारत सोने की चिड़िया बोला गया था। और उसी से जी, हमारी संस्कृति और सभ्यता फूल रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ, जगन्नाथपुरी के आसपास जो आपका यज्ञ चल रहा है, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, ताकि लोग जान अरे सकें कि एक आध्यात्मिक डॉक्टर कैसा होता है। आप मेरे आध्यात्मिक डॉक्टर हो। नहीं नहीं, सिर्फ आपने शब्द एकदम सही इस्तेमाल किया कि यज्ञ। अभी मैं गांव में जो भूमि पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, जो स्कूल के लिए। तो मैंने किसी को बोला नहीं कुछ, मैं तो बोला कि वहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में हर कोई अपना अर्घ दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे। और वो मेरा स्कूल भी नहीं है, और ना मेरे पिता का नाम का स्कूल है, ना मेरे बच्चे का नाम का स्कूल है। ये तो भगवान का है, समाज का, सबका है। और हर किसी का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैंने यही यज्ञ का ही नाम दिया उसको, ज्ञान यज्ञ है वो, उसमें लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो मैं जिस गांव से आता हूँ, उसी तरह वहाँ थोड़े काफी, उड़ीसा तो आपको पता ही है, थोड़ा धर्म है, इसमें अध्यात्म भी है। तो मेरे गांव में एक स्कूल हम बना रहे हैं, करीब करीब 10 एकड़ में एक बड़ा सा स्कूल बना रहे हैं। उसमें खाली प्रोफेशनल टीचिंग्स नहीं होंगे, उसमें टीचिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, आत्मा की शिक्षाएं होगी, मोरल वैल्यूज होंगे। फिर बाकी जो स्कूल की नॉर्मल पढ़ाई वो भी होंगे, बट हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे, कैरेक्टर, जिसमें और वो स्कूल की जो नींव जो है इस बुक से आती है। परमहंस योगानंद जी ने भी स्कूल शुरू करी थी 1916 में, और यही उनका था, मोरल था कि बॉडी, माइंड एंड सोल। तो बॉडी, माइंड एंड सोल के ऊपर हम कर रहे हैं अभी। 3 तारीख को बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं, मतलब थोड़ा 2-3 राउंड मैं आपको पेपर में लेके जाऊंगा स्कूल में। अभी काफी लोग जा रहे हैं, उसमें जमीन देखेंगे, और सबकी सबके जो अच्छे वाइब्रेशन होंगे। अभी ऑलरेडी चल रहा है स्कूल, 10 साल से, 4 साल से चल रहा है। अभी हम 10 एकड़ लैंड लिए हैं, तो उसमें बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कंटेंट है, जो टीचर्स होंगे, ऑल ओवर इंडिया से हम लोग उनको चुन चुन के ला रहे हैं। और दिस विल बी वन ऑफ द माइलस्टोन्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये स्कूल में इट विल बी 100% चैरिटेबल। और जो बच्चा जिसमें अच्छा है, मान के चलो कि कोई डांस में अच्छा है, तो डांस में उसका करियर करना चाहिए। कोई
म्यूजिक में अच्छा, तो म्यूजिक में जाए। म्यूजिक में जो अच्छा है उसके टीचर सोनू निगम और अनुज जलोटा होंगे। डांस में जो अच्छा, शक्ति मोहन मेरी छोटी बहन है एक, शी इज वेरी वेरी गुड। शक्ति मोहन, आपका नाम सुना होगा, शी इज वेरी गुड कोरियोग्राफर डांसर। तो जो जिसमें अच्छा है हम उसी में उसको सपोर्ट देंगे, ताकि वो लाइफ कुछ तो करेगा, बेरोजगार नहीं होगा। और ग्राउंड लेवल के जो मेन भूमितल है वो है अध्यात्म, वो है प्रेम, लव, सैक्रिफाइस। उसकी हम वो देंगे उनको टीचिंग, एग्जाम्पल्स उनके आंखों के सामने होंगे। तो कुल मिला के एक अच्छा इंसान बनाएंगे जो ग्लोबल सिटीजन होगा, पूरे विश्व का अपना घर मानेगा और अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। वो है स्कूल का। मैं इसको बोल सकती हूँ आधुनिक गुरुकुल। हाँ, एकदम बोल सकते हो आप, आधुनिक गुरुकुल एकदम बोल सकते हो। एकदम सही वर्ड आपने यूज किया, आधुनिक गुरुकुल। और यज्ञ, हम भी उसको यज्ञ ही बोलता हूँ मैं उसको। उसको कोई एनजीओ, कोई ऐसे स्कूल नहीं बोल रहा मैं, बोला कि ये तो एकदम यज्ञ हो रहा है। और हम सबका हम सबसे ले रहे हैं, हम जिंदा हैं, खाली हम अपने माता पिता के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता के अमानत नहीं है, पूरे समाज के हैं हम, पूरे सोसाइटी के हैं, हर कोई हमारा है। जैसे मैंने आपसे पहली बार बात किया तो इतना आई फेल्ट सो मच कनेक्टेड। तो क्या हम पिछले जन्मों में हम अपने वी मस्ट हैव बीन फ्रेंड्स, वी मस्ट हैव बीन ब्रदर एंड सिस्टर। तो वो कनेक्शन बिल्कुल बिल्कुल हर हर किसी के साथ हमारा होना चाहिए। तो और पूरा समाज हमारा है और हर किसी के लिए हम हैं। सर, थैंक यू सो मच। आज आपने टाइम दिया, और मुझे पता है कि पेशेंट की भी लाइन होगी, फ़ोन कॉल्स की भी होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं चाहूँगी कि मेरा आध्यात्मिक डॉक्टर खूब अच्छे अच्छे कार्य करे और अपनी बहन का नाम रोशन करे, और हमेशा आपका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे, ताकि मार्गदर्शन मिलता रहे। फिर किसी दिन आपको निमंत्रण जाएगा नर्मदे हर से, किसी ऐसे ही विषय के लिए। नर्मदे हर। थैंक यू। नॉर्मल, सिप्रा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।